ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस पर 20 रैप करूँगा मैं डिप्स पे और 20 ये बारबेल रॉ। अगर मेरे से नहीं हो पाया मैं अपना नाम बदल दूँगा, ठीक है। अब देखो, तो आज हमारा डे 3 है फॉर द हाइब्रिड ट्रेनिंग। आज हम करेंगे 400 मीटर रनिंग, देन उसके बाद ये अपना पुशअप्स, फिर देन 400 रनिंग, देन पुलअप्स करेंगे, देन 400 रनिंग, फिर रोप पे चढ़ेंगे। और इन सब वर्कआउट में जो 400 रनिंग है उसमें 100 मीटर आपका नॉर्मल रनिंग होगी, फिर उसके बाद स्प्रिंट होगा, देन नॉर्मल, फिर स्प्रिंट, ऐसे करके हम करेंगे। तो आज का वर्कआउट मॉर्निंग में हमने किया है। मॉर्निंग में जनरली वेट ट्रेनिंग करता हूँ मैं, पर आज नहीं, ग्राउंड ट्रेनिंग में अपना एंड्योरेंस का रखेंगे। तो होपफुली अच्छा जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन आप देख रहे हैं कि इंटेंस तो पड़ रहा है और रिकवरी टाइम भी थोड़ी कम मिल रही है, तो इसका भी मैं एक रिकवरी डे बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको ऐसा ना लगे कि ये जो मैंने स्प्रिंट किया है बिना वार्म अप के किया है, नहीं, मैंने डायनामिक वार्म अप किया था, उसके बाद स्प्रिंट किया है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और स्प्रिंट आपको करते रहना चाहिए अपने एक्सरसाइज में, अगर हाइब्रिड एथलीट की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनारोबिक कैपेसिटी को भी ये इम्प्रूव करेगा और बहुत हार्ड है। इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। अब पुशअप्स करने वाला हूँ मैं, तो 100 पुशअप्स होंगे मेरे, तो रेस्ट ले लेके करूँगा। क्लैप पुशअप इसलिए ऐड किया मैंने क्योंकि अपर बॉडी में आपको एक्सप्लोसिवनेस और स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है और फंक्शनल ट्रेनिंग है एक, तो बहुत हेल्पफुल होता है ये। और जनरली एथलीट्स बहुत करते हैं ये। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जिम अगर आप कर रहे हैं, इट्स द पार्ट ऑफ फिटनेस। ये पूरा फिटनेस नहीं है, ये एक फिटनेस का पार्ट है। तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है फिटनेस के लिए। यहाँ पे मैंने फिस्ट पुशअप किया और ये भी थोड़ा हार्ड पड़ जाता है करने में। पुशअप्स हमारे हो गए हैं। अब फिर से 400 स्प्रिंट, उसके बाद पुलअप्स करेंगे। और इसके भी हमने वही 400 मीटर किए 4 टाइम्स, जिसमें एक स्प्रिंट है, देन रनिंग, फिर स्प्रिंट, फिर देन रनिंग। अब हम पुलअप्स करने वाले हैं, ठीक है। 60 पुलअप्स करेंगे, उसके बाद फिर 400 मीटर स्प्रिंट है। तो 400 मीटर के बाद फिर ये पुलअप्स जो आप देख सकते हो भाई, हालत ख़राब हो जाती है। एक बार आप ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको करके। और भी एक्सरसाइजेज और भी जो ट्रेनिंग होगी मैं आपको सब बताता रहूँगा। इसके भी 60 पुलअप्स करने थे, लेकिन बट 30 के बाद मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। 5-5-5 करके करा था मैंने, तो वो क्लिप में मैंने ऐड नहीं की है। और इसके बाद फिर 400 मीटर वही हमारा होगा स्प्रिंट। 400 स्प्रिंट के बाद अब हम रोप पर चढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरी शोल्डर में ताकत कम है, तो आप धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। पता नहीं चढ़ पाऊँगा नहीं चढ़ पाऊँगा। भाई नहीं चढ़ पा रहा यार, वो तो नहीं पा रहा मेरे से, बहुत मुश्किल है यार। ग्रिप भी नहीं हो रही और लगी नहीं रही ताकत, पता नहीं क्यों। भाई रोप पे चढ़ तो नहीं पाया, मुझे लगा टेक्निक की प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, इसके सब्स्टिट्यूट तो नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ। पर मैं डिप्स सब तक कर लेता हूँ ताकि वर्कआउट कर सके। सो डिप्स इवनिंग में भी हम जिम सेशन में करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, इन सब पे आप अच्छा खासा इफेक्ट डालता है और कोर भी स्टेबल रखता है। तो मैं इस एक्सरसाइज को हमेशा कोशिश करता हूँ परफॉर्म करूँ। तो आज का वर्कआउट तो कंप्लीट हुआ, लेकिन जो स्ट्रेंथ है मेरी इतनी अभी बढ़ी नहीं है, वो बहुत मेहनत की ज़रूरत है।
मिस्टर एंड्योरेंस में, स्टेमिना में प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेन प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में हो रही है। और थोड़ा मेरे ख्याल से रोप की टेक्निक भी होगी, वो भी समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमारा इवनिंग का सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें हमने वार्म अप करने के बाद लेग एक्सटेंशन स्टार्ट किया। 3 सेट के इसके भी 12 to 15 रेपिटेशंस। पूरा नीचे तक लगा दिया मैंने, अब करता हूँ। फिर इसी के साथ मुझे सिंगल लेग एक्सटेंशन करना था, तो इसमें मैंने वेट कम कर दिया और इसमें भी मुझे कम से कम 7 to 8 रैप निकालने थे, जो काफ़ी टफ पड़ जाता है जब आप कंटिन्यू इतना वेट मार रहे हो फिर देन स्विच टू सिंगल लेग एक्सटेंशन। तो ये भी आप एक्सरसाइज पर मतलब आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो बहुत हार्ड पड़ता है। नाउ कम्स टू हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब यहाँ पे मेरे से वेट ज़्यादा नहीं लग पाता है, बहुत कम वेट मार पा रहा हूँ मैं इसमें। और मेरे साथ जो पार्टनर है उसने अच्छा खासा वेट उठाया था जो मैंने शो नहीं किया है, बट मेरे लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि सुबह ट्रेनिंग की थी, तो उसके बाद भी और हार्ड पड़ गया है मुझे। क्या हुआ? खिंच गया खिंच गया खिंच गया खिंच गया। फिर से हमने स्टार्ट किया एडडक्टर। एक्चुअली मैं ये एक्सरसाइज पिछले मैंने डे में भी परफॉर्म किया था, पिछले से पिछले डे में भी, और इस बार भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी इंजरी हुई है मेरे ग्रोइन में और एबडक्टर में भी, मतलब इनर थाई आउटर थाई दोनों में इंजरी हुई है, तो इस वजह से मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। और ये मैंने एबडक्टर की एक्सरसाइज यानी आउटर थाई की एक्सरसाइज की, और मेरी काफ़ी तगड़ी इंजरी हुई थी आउटर थाई में, तो इसलिए मैंने ये परफॉर्म कर रहा हूँ। देन मैंने स्टार्ट किया बैक स्क्वाट से, और इसमें मैं 2 सेट ही कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक गया था, और एक दिन का रिकवरी डे डालूंगा मैं। ज़्यादा मतलब वेट भी नहीं उठा पाया मैं, ये बहुत कम वेट है। फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया पुलअप्स। आप ऐसा मत करना कि मतलब मॉर्निंग में भी सेम एक्सरसाइज और इवनिंग में भी सेम, ये मुझे नहीं करना था, बट मुझे मन कर रहा था करने का, तो मैंने सोचा कर लूँ क्यों ना। उसके लिए मैंने 3 सेट कर दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की हमने मशीन रोज बैक के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और जितनी भी मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग एंड इवनिंग जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ उसका मैं एक रिकवरी डे भी बनाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जिम पार्टनर है, वो कितनी ईजिली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, सही रेंज ऑफ मोशन में कर रहा है, और ये भी अफेक्ट करता है कि आपने अगर रिकवरी सही से नहीं की तो स्ट्रेंथ आपकी कम होगी फटीग की वजह से। इस एक्सरसाइज के भी मैंने 3 सेट परफॉर्म किए और 10 रेपिटेशंस किए, जो काफ़ी इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन लास्ट में थोड़ा जान लगी। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जिम की मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो जिम में गाने बजते हैं, तो वो गाना बज रहा था, तो मैंने ये वीडियो अपलोड जब किया लास्ट वीडियो का, तो उसमें मुझे कॉपीराइट आ गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिम उस पर भी कॉपीराइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी डेड लिफ्ट है, इसमें मैंने वॉइस ओवर किया है। एक्चुअली बात यह है कि जो भी गाने पीछे बज रहे हैं उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है,
अब मैं तो इसका भी देखना पड़ेगा क्या सीन है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और डेडलिफ्ट करने के बाद जो एक्सरसाइज हमें परफॉर्म करनी है वो है लेट पुल डाउन। और ये ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं था, बट कोई नहीं, मैंने कर लिया, बस ऐसे ही मन था बनाने का। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस पे 20 रैप करूँगा मैं डिप्स पे, और 20 ये बारबेल रॉक। अगर मेरे से नहीं हो पाया तो मैं अपना नाम बदल दूँगा, ठीक है। अब देखो, भाई 26 करे, वो भी कम किए मैंने, ठीक है। अब इसकी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लो भाई, कर दिए भाई। मॉर्निंग में भी डिप्स, इवनिंग में भी डिप्स, पर आपको ये नहीं करना है। आपने अगर एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर दिया तो उसको बार बार हिट करके आपको रिकवरी टाइम स्लो नहीं करनी है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो फिटनेस की कंपोनेंट्स हैं आपके, लाइक कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशंस एट्सेट्रा, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपको फ़िलहाल के लिए बता दूं कि आप अगर जिम कर रहे हैं, सिर्फ जिम में भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये नहीं कि आप फिटनेस में मतलब बहुत आपकी तगड़ी फिटनेस है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ की कंपोनेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं। तो उन सब के लिए भी आपको अलग से ट्रेन करना चाहिए। आपको सिर्फ जिम जाके वेट ट्रेनिंग इट्स अ पार्ट ऑफ, बट सिर्फ वही करना, मैं और भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्यों ज़रूरी है। इसमें 25 डिप्स और 25 बारबेल कर्ल बाइसेप्स के लिए किए थे हमने। और आज की ट्रेनिंग हमारी हुई यहीं समाप्त। हालत तो ख़राब हुई जैसे आप देख सकते हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हम अपनी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग से आती हैं। सिर्फ आपको 1 महीना 1.5 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। ये भी मैं बहुत सालों से ट्रेन कर रहा था, सो ऐसा नहीं कि एकदम से मुझे अलग और स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी बढ़ाने में एकदम से हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। सो कीप वॉचिंग। कोई नहीं, जैसे जैसे हमारा डे बढ़ता जाएगा हम अपनी इंटेंसिटी और ट्रेनिंग और हार्ड करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब।